वास्तुशास्त्र में महिलाओं की उन्नति और प्रसिद्धि किस प्रकार से हो, इसका वर्णन बताया गया है। वास्तुशास्त्र अपने आप में एक स्वतः साक्षात जीता जागता विज्ञान है। जिसने इस विज्ञान को समझ लिए उस मनुष्य का जीवन सुखमय हो गया। उसको किसी भी राह में असफलता नहीं प्राप्त होती। जो वास्तुशास्त्र का पालन करता है वो सब कुछ प्राप्त कर सकता है। अर्थ भी, धन भी, चल अचल संपत्ति भी, परिवार का स्नेह भी, समाज से प्रतिष्ठा भी, आजीविका में उन्नति भी और अपने नाम का यश भी और प्रभु के चरणों में मन लगने का भी वास्तुशास्त्र बहुत ही सहायक होता है। तो आज इसी के संदर्भ में हम बताने जा रहे हैं कि महिलाओं को किस प्रकार से ये उन्नति और प्रसिद्धि दिलाता है वास्तुशास्त्र। बहुत ही सुंदर ये वीडियो है महाराज। वास्तुशास्त्र महिलाओं की उन्नति और उनके विकास में बहुत सहायता करता है। यदि वास्तुशास्त्र के अनुसार महिलाएं वास्तुशास्त्र का नियम का पालन करते हुए अपना जीवन बिताएं तो वो बहुत ही प्रसिद्ध होंगी, उनका यश भी बढ़ेगा और उनको हर कार्य क्षेत्र में उनका विकास भी होगा और सफलता भी प्राप्त होगा। तो कौन सा ऐसा कारण है? तो आइए हम आपको इसी संदर्भ में पहला कारण बताते हैं। अग्निकोण में शुक्र ग्रह का निवास माना जाता है। अग्निकोण में शुक्र ग्रह ही रहता है और शुक्र ग्रह स्त्रियों महिलाओं से संबंधित है। इसलिए जिस भवन में, जिस घर का अग्निकोण खुला हुआ होता है तो उस भवन में रहने वाली महिला का किसी भी क्षेत्र में सफलता नहीं प्राप्त कर सकती। अग्निकोण का खुला होना या अग्निकोण का वास्तु सम्मत न होना ऐसे भवन में रहने वाली महिलाओं को किसी भी क्षेत्र में सफलता नहीं प्राप्त हो सकती है। दूसरा, घर का जो मुख्य द्वार होता है या बेडरूम का गेट अगर अग्निकोण में खुलता है, यदि घर का मुख्य द्वार अग्निकोण में खुलता हो या उस महिला का बेडरूम का दरवाजा अग्निकोण में खुलता हो तो वो घर के ब्रह्म स्थान में अग्निकोण से ज़्यादा प्रकाश आएगा। तो या अग्निकोण में विस्तार हो तो ऐसे महिलाओं के लिए विशेष शुभ होता है। इस पॉइंट को समझ लीजिए आप। जिस घर का मुख्य द्वार अग्निकोण में खुलता हो या उस महिला का बेडरूम का दरवाज़ा अग्निकोण में खुलता हो, घर के ब्रह्म स्थान में अग्निकोण से ज़्यादा प्रकाश आता हो या अग्निकोण में विस्तार हो तो ऐसे घर में रहने वाली महिलाओं के लिए बहुत शुभ होता है। अग्निकोण खुला होने के साथ घर की उत्तर दिशा ज़्यादा खुली हुई हो या उत्तर दिशा में
पानी का टैंक, बोरिंग, बेसमेंट हो, तो ऐसे घरों में रहने वाली महिलाओं को बहुत ही कम समय में सफलता की प्राप्ति हो जाती है और उनको बहुत ही कम समय में धन की भी, अधिक धन की प्राप्ति हो जाती है। घर का अग्निकोण और पूर्वी आग्नेय दिशा खुली हुई हो और उत्तर दिशा भी वास्तु सम्मत हो, पर नैऋत्य कोण कटा हुआ हो, दूषित हो, तो ऐसे घर में रहने वाली महिलाएं पुरुषों के सहयोग के बिना ही उन्नत कर लेती हैं। किन कारणों से? जिस घर का अग्निकोण और पूर्वी आग्नेय दिशा खुली हुई हो, उत्तर दिशा भी वास्तु सम्मत हो, पर नैऋत्य कोण कटा हुआ हो या दूषित हो, तो ऐसे घर में रहने वाली महिलाएं पुरुषों के बिना सहायता के, बिना मदद के वो बहुत ही जल्दी उन्नत को प्राप्त करती हैं। अब आइए अगले पॉइंट की बात करते हैं। घर में स्त्रियों को सबसे ज़्यादा परेशानी आग्नेय कोण, वायव्य कोण और दक्षिण दिशा में उत्पन्न होने पर ही होती है। महिलाओं को जो परेशानियां उत्पन्न होती हैं वो 3 दिशा से होती है। एक अग्निकोण, एक वायव्य कोण और दूसरा दक्षिण दिशा। ये 3 है महाराज। अगर ये इसमें तीनों दिशा में दोष है तो उस घर में रहने वाली महिला बहुत ही दुखी रहेगी और वो उन्नत नहीं कर सकती। उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा, मानसिक डिप्रेशन में जा सकती है, व्यापार या नौकरी में उसको सफलता नहीं मिलेगा। तो इसलिए सबसे पहले आपको अपने घर की अग्निकोण, वायव्य कोण और दक्षिण दिशा में दोष को दूर करवाएं। जब ये दोष दूर हो जाएगा तो आपको किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। पूरब से पश्चिम ज़्यादा खुला हुआ हो, पूरब से पश्चिम ज़्यादा खुला हुआ हो, ईशान कोण कटा हुआ हो, अग्निकोण बढ़ा हुआ हो, किसी घर में ऐसे गंभीर दोष हो, पर उत्तर दिशा नीची और खुली होने के साथ नैऋत्य कोण और दक्षिण दिशा में ऊंचा निर्माण हो, तो ऐसे घर में रहने वाली बेटियों को भाई का सुख तो नहीं मिलता है, पर वो दूर जाकर अपने परिवार और अपने देश का नाम जरूर रोशन कर सकती हैं। ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है महाराज। जो बेटियां बाहर जाकर अपने परिवार का और साथ साथ अपने देश का नाम रोशन करती हैं, उनके घर कैसे होते हैं? पूरब से पश्चिम ज़्यादा खुला हुआ हो, ईशान कोण कटा हुआ हो, अग्निकोण बढ़ा हुआ हो, ऐसे गंभीर वास्तु दोष होने पर, अगर ऐसा दोष उस घर में है और उसके बाद उस घर में उत्तर दिशा नीची और खुली हो और साथ में नैऋत्य कोण और दक्षिण दिशा में ऊंचा निर्माण हो, तो ऐसे घर में रहने वाली जो बेटियां होती हैं, पुत्रियां होती हैं, उनको भाई का तो सुख और प्यार नहीं मिल पाता है, परंतु वो अपने घर का नाम रोशन करती हैं, साथ साथ अपने देश का भी नाम रोशन करती हैं। अगर किसी का घर का अग्निकोण बंद या कटा हुआ हो, यदि किसी घर का अग्निकोण बंद हो या अग्निकोण कटा हुआ हो
या अग्निकोण में पानी का टैंक, सेप्टिक टैंक या शौचालय हो तो ऐसे घर में रहने से रहने वाली महिलाओं की कभी भी उन्नति नहीं होगी और ना ही उनका कभी स्वास्थ्य ठीक रहेगा। ये बहुत ही अच्छी जानकारी है। और कुछ ऐसी सी बातें होती हैं हम लोगों के साथ और हम लोग समझ नहीं पाते हैं कि किन कारणों से हो रहा है। तो आइए उस विषय में भी हम बात करते हैं कि हम अपने घर के वास्तु दोष के लक्षण को कैसे पहचानें, कि किस दिशा में कौन सा दोष हो सकता है। हम नहीं जान पाते हैं कि जबकि हम वास्तु संबद्ध मकान बनाए हुए हैं, कहीं न कहीं मिस्त्री से गलती हो जाती, इंजीनियर से गलती हो जाती है और आपको बाद में उसको भुगतना पड़ता है। तो कैसे पहचानेंगे? कभी कभी क्या होता है, हम लोग ठीक हैं मगर हम लोग फ्रेशनेस नहीं फील कर पाते हैं, ताज़ा महसूस नहीं होता है, ताज़ापन। तब क्या कारण हो सकता है कि हम ठीक तो हैं, हम में कोई रोग नहीं है, हमको कोई चिंता नहीं है, फिर भी मेरा मूड फ्रेश नहीं हो रहा है। तो कारण क्या है? आपके घर में वायव्य कोण में कहीं न कहीं दोष है। तो इसको आप जानने की चेष्टा करें, किसी वास्तुशास्त्री से संपर्क करें और फिर उसको ठीक कराएं। कभी कभी क्या होता है, धन तो खूब कमा रहे हैं हम, मगर धन बिना मतलब का खर्च हो रहा है, अकारण खर्च हो रहा है, फालतू में मांस मदिरा में, अय्यासी में खर्च हो रहा है। और साथ में क्या हो रहा है, हमको नाम नहीं मिल रहा, बदनामी मिल रही है। अगर हम अच्छे काम में भी खर्च कर रहे हैं तो नाम नहीं हो रहा हमारा, बदनाम हो रहे हैं हम। तो इसका क्या कारण हो सकता है? तो लोग क्या करते हैं कि ज्योतिषाचार्य के पास चले जाते हैं, कुंडली दिखाते हैं। नहीं महाराज, आप अपने घर को चेक करिए, आपके ईशान कोण में दोष है। बार बार क्या होता है आपका, आप झगड़ा नहीं करना चाहते हैं, आप शांति प्रिय व्यक्ति हैं, आप अमन शांति को ज़्यादा लाइक करते हैं, परंतु क्या है, अकारण घर के अंदर, घर के बाहर, कार्यालय में, दुकान में आपको बार बार क्रोध आ जाता है। अकारण आप लोगों से झगड़ा कर बैठते हैं, बिना जिसका कोई कारण नहीं, उस झगड़े का कोई भी उद्देश्य नहीं है। तो ये क्या हो सकता है? आपके घर में नैतित्व कोण में दोष है महाराज। कभी कभी क्या होता है, घर में बिना मतलब का झगड़ा हो रहा है, बिना मतलब पति पत्नी आपस में लड़ रहे हैं और वैमनस्य में भोग विलास पर आपका फालतू का खर्चा हो रहा है। कोई मतलब नहीं उस खर्चे का, मगर हो रहा है, और पति पत्नी में फालतू में लड़ाई झगड़ा हो रहा है। कोई पॉइंट नहीं लड़ने का, कोई उद्देश्य नहीं। बुद्धिमान तो उद्देश्य के लिए लड़ते हैं ना, उसमें बहस करते हैं। तो क्या कारण हो सकता है महाराज? आपके यहाँ, आपके घर में आग्नेय कोण में दोष है महाराज, इसको ठीक कराएं। क्या होता है, कभी कभी आप किसी न किसी, आपके घर में कोई न कोई बीमार से ग्रसित रहता है, आपको डॉक्टर के यहाँ भागना पड़ता है, आप ओझा, तांत्रिक, ज्योतिषी के पास भागते हैं, पंडित के पास जाते हैं, कभी कभी कुछ लोग मौलाना के घर भी चले जाते हैं। मैंने देखा है, लोगों को आते हैं लोग। तो ये अकारण जब इस तरह की प्राप्त होती है तो कोई और कुछ है नहीं महाराज, आपके मकान में ही दोष है। आप अपनी पश्चिम दिशा को चेक करा लीजिए वास्तुशास्त्री से, पश्चिम दिशा में कोई ना कोई दोष है। कभी कभी क्या होता है, परिवार में लोग अकारण चिंता हो जाते हैं और कुछ लोग अपने संतान से दुखी रहते हैं, संतान पक्ष से बहुत परेशान रहते हैं और अपनी संतान को ही दोष देते हैं कि इसको बहुत इस पे पैसा खर्च किया, फालतू में घूम रहा है, गलत संगतों में पड़ गया। ऐसा कुछ नहीं महाराज। आप अपने मकान
किसी वास्तुशास्त्री से चेक कराएं, आपके मकान में ब्रह्म स्थान पर कोई न कोई दोष स्थित है महाराज, जिस कारण आपकी संतान बिगड़ रही है और आप संतान पक्ष से चिंतित हैं। कब बहुत आप प्लानिंग कर रहे हैं और बहुत सी उस प्लानिंग पे आप कार्य भी कर रहे हैं, योजना बनाते हैं और कार्य भी कर रहे हैं। कुछ लोग योजना बना लेते हैं, कार्य नहीं कर पाते हैं। कुछ लोग योजना बना के भी कार्य करते हैं, परंतु उनको कोई तरक्की नहीं मिलती है, कोई नाम नहीं होता, कोई ना यश होता है, ना कोई धन मिलता है। उसके बाद आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी हो रही है, आत्मविश्वास घटता चला जा रहा है। तो आप किसी ज्योतिषाचार्य के पास मत जाइए महाराज, आप अपने घर के पूरब दिशा को चेक करा लीजिए, वहाँ दोष है। तो हमारा तो बार बार यही कहना है कि आप को कुंडली चेक कराने की कोई ज़रूरत नहीं, आप कुछ मत कराइए। आप किसी एक अच्छे वास्तुशास्त्री का चयन करिए और उसको अपने घर का निरीक्षण कराइए और उसके अनुसार आप उसमें संशोधन कराइए। जो मुमकिन संशोधन हो वो ज़रूर कराइए, जो नामुमकिन हो तो उसके जगह पर कोई वो उपाय बताएगा, विकल्प बताएगा। तो आप और आपका परिवार सुखी रहे, इसलिए मेरा आज का ये एपिसोड आपको अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और बहुत अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिएगा और शेयर कर दीजिएगा। इसी के साथ आप सभी लोगों को राम राम।